एक हम लोग का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग का सेम रहेगा। इसमें हम लोग का देखिए तीन, इसमें हम लोग का चार टॉपिक्स आ जाएगा जितना हम लोगों ने अभी तक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बोला गया बिल फॉर ₹4,500 इज़ ड्रॉन बाय मोहन एंड कंपनी ऑन रामनाथ एंड कंपनी। मतलब कौन ड्रॉ किया, ड्रॉर कौन है, मोहन एंड कंपनी। वो किसके ऊपर ड्रॉ किया, रामनाथ एंड कंपनी। तो रामनाथ एंड कंपनी क्या हो गया, वो ड्रॉ ही हो गया, बिकॉज उसके ऊपर वो ड्रॉ किया। तो रामनाथ एंड कंपनी हो गया हम लोग का ड्रॉ ही। एंड एक्सेप्टेड बाय द लैटर, लैटर कौन हो गया, रामनाथ एंड कंपनी। वो एक्सेप्ट कर लिया, वो उसके ऊपर ड्रॉ किया तो रामनाथ एंड कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लिया। पेबल एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। So, what journal entries would be passed in the books of both the parties under each of the following circumstances? If it retains the bill till due date and then realizes it on maturity। हम लोग को चार केसेस बोला गया। हम लोग को बोला गया कि ईच केस में क्या क्या एंट्रीज पास होगा हम लोग को बताने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बोला गया रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। सेकंड हम लोग को बोला इफ़ इट डिस्काउंट्स द बिल विथ इट्स बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ₹4,380। तो हम लोग को देखिए सेकंड बोला गया कि अगर वो डिस्काउंट करा लिया बिल बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ₹4,380। तो 4,380 और 4,500 के बीच में डिफरेंस कितना है हम लोग का, 120 का। तो वो जो 120 हो जाएगा वही हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्ज। तो सेकेंड केस हो गया हम लोग का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। थर्ड हम लोग को बोला इंडोर्सेज द बिल टू इट्स क्रेडिटर मेहताब एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ दैट डेट। अब देखिए 4,500 का बिल अगर वो दे रहे, 4,520 का बिल, 4,520 का डेट के ऊपर, तो उसको 20 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये उसके लिए गेन ही हो जाएगा। किसके लिए, मोहन एंड कंपनी, क्योंकि वो इंडोर्स कर रहा है। वो उसका क्लेम कितना था, डेट कितना था मेहताब एंड कंपनी के, मेहताब एंड कंपनी पर, मेहताब एंड कंपनी के ऊपर उसका डेट था 4,520, बट वो कितने का बिल दे रहा है, 4,500 का। तो उसका जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वो 4,520 रुपीज़ का होगा। और फोर्थ बोला गया इफ़ इट सेंड्स द बिल टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन। और फोर्थ में बोला गया कि अगर वो बिल दे दिया बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो सेकेंड फोर्थ वाले हम लोग का हो गया कि बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। थर्ड वाला हो गया इंडोर्समेंट ऑफ बिल। सेकंड हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। और फर्स्ट हो गया रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। तो हम लोग को ये 4 डिफरेंट केसेस में बोला गया जर्नल एंट्रीज पास करने। फर्स्ट वाला केस में हम लोग का एंट्री सेम ही होगा, जो बिल रिसीवेबल ड्रॉ होगा वो हम लोग के चारों के लिए सेम होगा। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए हम लोग अलग अलग एंट्रीज पास करेंगे। ये हम लोग को किसके बुक में बोला गया, ये हम लोग बुक्स में पास करेंगे। ये हम लोग इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज बोला गया, तो बोथ द पार्टीज के बुक्स के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स मोहन एंड कंपनी एंड रामनाथ एंड कंपनी। ये देखिए ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का हो गया डेट कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड एलएफ, फोर्थ बोला गया हम लोग को डेबिट कॉलम, डेबिट कॉलम हो गया डीआर। और फिफ्थ हम लोग को बोला गया क्रेडिट कॉलम, फिर क्रेडिट कॉलम हो गया सीआर। तो हम लोग को फर्स्ट एंट्री तो हम लोग का सेम होगा, वो हम लोग का सेम ही होता है क्योंकि बिल ड्रॉ किया वो हम लोग का चारों ही केसेस में सेम एंट्री होगा। अगर हम लोग डिस्काउंट करा रहे हैं तब भी हम लोग को बिल ड्रॉ का एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना ही होगा। अगर इंडोर्स कर रहे हैं बिल तब भी हम लोग को फर्स्ट एंट्री लिखना ही होगा। और कलेक्शन के लिए दिए हैं बैंक को तब भी हम लोग को लिखना होगा। और रिटेन कर रहे हैं तब भी लिखना होगा। तो हम लोग को फर्स्ट एंट्री तो सबके लिए हो जाएगा, वो यूनिवर्सल रहेगा। और डेट बोला नहीं तो डेट का हम लोग कॉलम यहाँ पर डैश दे देंगे। तो ये मेहताब, ये हम लोग का मोहन एंड कंपनी है, तो मोहन एंड कंपनी बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, कौन है गिवर, रामनाथ एंड कंपनी गिवर है क्योंकि उसको बिल का पे करना होगा। रामनाथ एंड कंपनी अकाउंट। तो ये कितने का बिल है, 4,500। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल ड्रॉन फॉर ₹4,500। तो ये हम लोग बिल ड्रॉ कर लिए। कितने का बिल ड्रॉ कर लिए, 4,500 का। तो 4,000 का बिल ड्रॉ कर लिए। ये जो फर्स्ट एंट्री है ये तो हम लोग का एक्सेप्शनल है, ये तो हम लोग का मतलब कि यूनिवर्सल है, ये सब में ही रहेगा। अब हम लोग को ईच केस का एंट्री देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बोला गया इफ़ इट रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन इट रियलाइजेज इट ऑन मैच्योरिटी। मतलब कि वो जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक वो बिल को होल्ड करके रहता है। तो यहाँ पर अगर वो जो पेई हम लोग का कौन सा बनेगा, यहाँ पर पेई हम लोग का ड्रॉर बनेगा क्योंकि जो ड्रॉर ही है वो ड्यू डेट तक वो बिल को होल्ड करके रखता है। जब ड्यू डेट आता है तो वो द ड्रॉर इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। तो यहाँ पर नेम क्या रहेगा, व्हेन ड्रॉअर इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। तो ड्यू डेट के दिन का हम लोग का एंट्री क्या होगा, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को बोला गया ड्यू डेट के दिन अगर बिल ऑनर हो जा रहा है, हम लोग को सपोज हम लोग को एज्यूम कर लेना कि हम लोग को ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हो जा रहा है। हम लोग को सब केसेस में बिल ऑनर हो रहा है। तो फर्स्ट केस में हम लोग का एंट्री क्या होगा, हम लोग ड्रॉअर है तो हम लोग का जो बिल रिसीवेबल है उसके बदले में हम लोग को कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। क्या था, बिल्स रिसीवेबल था तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स
क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। वो ड्रॉई के पास जाएगा ड्यू डेट के दिन और ड्रॉई उसको वो बिल के बदले में पैसा दे देगा 4500। तो ये क्या हो गया, बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन जो बिल था वो ऑनर्ड हो गया। अब सेकेंड केस में हम लोग आएंगे। सेकेंड केस हम लोग को क्या बोला है, सेकेंड केस हम लोग को बोला गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के हम लोग के 2 एंट्रीज हो जाएंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का हम लोग का जो यहाँ पर कौन सा किसके बुक्स में हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर मोहन एंड कंपनी का, तो हम लोग का एक ही एंट्री होगा, डिस्काउंट का एंट्री होगा। और जब ड्रॉई आएगा तब उसके घर में हम लोग का जब जो होगा, और क्योंकि जो ये पर हम लोग डिस्काउंट करा ले रहे तो यहाँ पर होल्डर कौन हो जाएगा बिल का ड्यू डेट के दिन, वो बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक पे ही हो जाएगा। अब बैंक से हम लोग डिस्काउंट करा रहे हैं तो बैंक को हम लोग बिल दे रहे हैं, तभी तो हम लोग को उसके बदले में पैसा दे रहा है। और कितना पैसा दे रहा है बोल दिया, 4380 दिया है। और कितने का बिल था, 4500 के बदले में 4380 दिया है। तो जो डिफरेंस है दैट मीन्स बैलेंस है कितना है, 120 का। वो 120 क्या डिस्काउंटिंग चार्ज। बैंक अगर उससे पैसा दे रहा है 2 महीने पहले या कितने महीने भी पहले, यहाँ पर बिल हम लोग का यहाँ पर मंथ स्पेसिफाइड नहीं है, अगर उसको पैसा दे रहा है ड्यू डेट के पहले ही, तो बैंक कुछ कलेक्शन या डिस्काउंटिंग चार्ज काटते हैं। यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्ज होता है या डिस्काउंट ऑन बिल होता है। तो डिस्काउंटिंग चार्ज या डिस्काउंट ऑन बिल काटता है तो वो हो जाता है बैंक, वो ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग का सेकेंड में हो जाएगा डिस्काउंटिंग के तरफ, हम लोग का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। इसको आप डिस्काउंट ऑन बिल लिखिए या डिस्काउंटिंग चार्ज लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया 4380 बैंक से हम लोग को पैसा मिला है। किसके बदले में पैसा मिला है, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में मिला है हम लोग को। यहाँ कितना था बिल्स रिसीवेबल 4500। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक फॉर ₹4380। तो ये क्या हो गया, हम लोग का डिस्काउंटिंग का एंट्री हो गया, मतलब कि सेकंड केस का। अब हम लोग थर्ड केस में आएंगे। थर्ड केस में हम लोग को क्या बोला गया है, इफ़ इट इंडोर्सेस द बिल। इट कौन है, मतलब कि अगर जो मोहन एंड कंपनी अगर वो बिल इंडोर्स कर देता है, किसको इंडोर्स कर देता है, मेहताब एंड कंपनी। मेहताब एंड कंपनी कौन हो गया, मोहन एंड कंपनी का क्रेडिटर हो गया। तो मोहन एंड क्रेडिटर को मेहताब एंड कंपनी, मोहन एंड क्रेडिटर मेहताब एंड कंपनी को बिल दे रहा है, तो सपोज तो उसके लिए उसका कोई क्रेडिटर होगा, मतलब कि वो उसके पास कुछ ओ करता होगा, दैट मीन्स मोहन एंड कंपनी कुछ ओ करता होगा मेहताब एंड कंपनी को, तभी तो वो उसको बिल दे रहा है कुछ उसके डेट के अगेंस्ट में। तो उसका डेट कितना का था, 4520 का। तो 4520 का डेट था, तो वो क्रेडिटर था, उसके बदले में उसको डेबिट कर देंगे, सेटलमेंट ऑफ हिज डेट बोला है। तो यहाँ पर देखिए मेहताब एंड कंपनी कितने का वो करता था, सॉरी मोहन एंड कंपनी कितने का वो करता था, 4520। तो यहाँ पर 4520 लिख लेंगे। तो उसके बदले में उसको उसके अगेंस्ट में एक बिल दे रहा है, तो ये इंडोर्समेंट का केस है, बिल रिसीवेबल हो जा रहा है। तो ये कितने का बिल रिसीवेबल है, 450 और 4500, और जो जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कितना है, 20 रुपीज़। तो इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ, किसका एक्सेप्टेंस था ये हम लोग का, ये था रामनाथ एंड कंपनी का एक्सेप्टेंस, क्योंकि ड्रॉई तो वही था रामनाथ एंड कंपनी, उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, इंडोर्स्ड इन सेटलमेंट ऑफ डेट। तो ये होगी हम लोग का थर्ड वाले केस का भी एंट्री। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या एंट्री देखने को मिला, फर्स्ट हम लोग ने देखा कि इफ इट रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट। सेकंड हम लोग ने देखा कि अगर वो डिस्काउंट करा लिया बिल फ्रॉम बैंक, तो बैंक कुछ भी डिस्काउंटिंग चार्ज काट के उसको रेमिट कर दिया जो बैलेंस बचा। और थर्ड में हम लोग ने देखा कि जो बैंक जो मोहन एंड कंपनी था उसने बिल को इंडोर्स करा लिया, किसको इंडोर्स कर दिया, मेहताब एंड कंपनी को, इन अगेंस्ट इज फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। उसका डेट कितने का था, 4520 का, वो क्रेडिटर था, तो इसको डेबिट कर देंगे 4520। और जो हम लोग का बिल रिसीवल था वो हम लोग का 4500 था, तो उसका जो बैलेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, 20 रुपीज़, तो वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो ये हम लोग के फर्स्ट 3 केसेस वाला जो पहले वाला एंट्री था बिल रिसीवल टू रामनाथ एंड कंपनी, वो हम लोग का सब में सेम रहेगा। अब हम लोग लास्ट वाले केस का एंट्री देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग अपना लास्ट वाले केस दैट मीन्स फोर्थ केस देखेंगे। यहाँ पर वो बिल सेंड किया था बैंक को फॉर कलेक्शन के लिए। तो फोर्थ केस हम लोग का क्या था, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, दैट मीन्स बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो सेंड कर रहा है, तो वो क्रेडिट हो गया, BR ख़त्म हो जाएगा अब उसका।
उसके बदले में बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट एक नया एसेट बन जाएगा। ये कितने का था? 4500। तो 4500 यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर लिख लिए बिंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये हो गया हम लोग को बैंक को कलेक्शन के लिए हम लोग दे दिए, कलेक्शन पर्पज़ के लिए बिल। फिर फोर्थ केस का ही हम लोग का एक और एंट्री आएगा। अगर बैंक को कलेक्शन के लिए दिए और अगर वो बिल ड्यूली मेट हो गया तो बैंक तो वो पैसा रख लेगा, बट हम लोग को वो पैसा बैंक से लेना होगा या बैंक हम लोग को वो पैसा दे देगा। अगर कुछ कलेक्शन चार्ज दिया हो तो ठीक है, कलेक्शन चार्ज दे देगा। अगर बैंक कुछ कलेक्शन चार्ज लिया तो कलेक्शन चार्ज ले लेगा बैंक, और अगर हम लोग उसको पे कर देंगे और जो बैलेंस बचेगा वो बैंक हम लोग को पे कर देगा आफ्टर डिडक्टिंग द कलेक्शन चार्जेस। बट यहाँ पर कुछ बोला नहीं कलेक्शन चार्जेस, तो हम लोग पूरा का पूरा पैसा बैंक से ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग का बैंक से आ रहा है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। ये जो एसेट था बिल फॉर कलेक्शन ये बढ़ जाएगा, इसके अगेंस्ट में इसको पैसा मिल जा रहा है। तो ये कितना है? 4500। तो इसको लिखेंगे बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल which was sent for collection पर्पस। जो बिल को हम लोगों ने कलेक्शन के लिए दिया था वो बिल अगर कलेक्ट हो गया तो हम लोग को उसका एंट्री लिख लेना पड़ा। तो वो बिल कलेक्ट हो गया तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा और बैंक से हम लोग पैसा ले लेंगे, क्योंकि बैंक तो उसको, क्योंकि बिल तो ड्यूली मेट हो गया और बैंक तो क्या था, बैंक हम लोग के बिहाफ में जस्ट बिल का पैसा कलेक्ट करने गया था। तो बैंक का अगर कुछ डिडक्टिंग चार्ज हम लोग को कमीशन बोल दिया कलेक्शन चार्ज, तो बैंक उसको डिडक्ट करके जो बैलेंस बचेगा वो पे कर देगा ड्रॉर को। अगर कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा पैसा पे कर देगा। तो ये हम लोगों ने 4 केसेस देखा। फर्स्ट तो हम लोग का यूनिवर्सल केस था जो क्या था, बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ एंड कंपनी। उसके बाद हम लोग को 4 डिफरेंट केसेस देखे यहाँ पर। फर्स्ट हम लोग का व्हेन द बिल रिटेन टिल द ड्यू डेट, सेकेंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, थर्ड था इंडोर्समेंट ऑफ बिल, और फोर्थ हम लोग का बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब हम लोग देखेंगे इन द बुक्स ऑफ रामनाथ एंड कंपनी, उसमें कम एंट्री रहेगा। तो ये देखिए ये होगी हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रामनाथ एंड कंपनी जर्नल, डेट पर्टिकुलर, सेल्फ डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पर हम लोग को डेट बोला नहीं है, तो हम लोग को जो बिल पेबल है उसको हम लोग अलग अलग डेट में मैच्योर करेंगे नहीं, हम लोग एक ही बिल मैच्योर कर लेंगे। क्योंकि हम लोग सपोज कर लेंगे कि वो जो सपोज कि हम लोग का सब बिल एक ही दिन मैच्योर होने वाला था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डेट बोला नहीं है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग का डिफरेंट डेट्स है, तो हम लोग का यहाँ पर जो ड्रॉई है उसके घर में भी डिफरेंट डेट में बिल पेबल का एंट्रीज हुआ था। बट यहाँ पर हम लोग का जो 4500 है उसको डिफरेंट केस में अज्यूम किया गया था, और जो रिटेन डिस्काउंट वो सब का एंट्री होता है वो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि वो तो ड्रॉई है और ड्रॉई के घर में, तो जो ड्रॉई है उसके घर में तो कोई एंट्रीज आएगा नहीं रिटेनमेंट का। जो वो डिस्काउंट करा लिया तो बैंक का जो कोई एंट्री था वो डिस्काउंटिंग का एंट्री आएगा नहीं। जो इंडोर्स करा लिया तो इंडोर्स का एंट्री आएगा नहीं। फिर जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया उसका एंट्री आएगा नहीं। उसके घर में सिर्फ वो एंट्री आया कि वो बिल ऑनर कर दिया ड्यू डेट के दिन, तो बस उसका वो एंट्री आएगा। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग को क्या हो जाएगा ड्रॉई के घर में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल एक्सेप्ट किया, किसका एक्सेप्ट किया? वो बिल था मोहन एंड कंपनी का, तो मोहन एंड कंपनी से क्रेडिटर था, तो उसके अगेंस्ट में वो एक बिल एक्सेप्ट किया, तो क्रेडिटर ख़त्म होकर बिल पेएबल हो जा रहा है उसका लाइबिलिटी। तो बिल पेएबल कितने का बिल है? 4500। तो ये हो जा रहा है 4500। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग नरेशन, बिंग बिल एक्सेप्टेड सेकेंड में हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड में जो हम लोग का जो रिटेनमेंट का एंट्री हुआ था, जहाँ पर जो ड्रॉअर था वही था होल्डर ऑफ द बिल और वही ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा लेने आया था, तो वहाँ पर हम लोग को जो बिल का ऑनर का एंट्री होगा वो सेम होगा। डिस्काउंटिंग में जो बैंक आएगा जब लेने तब उसका भी सेम एंट्री होगा। फिर जब इंडोर्सी आएगा लेने के लिए बैंक बिल का पैसा, तो वो भी सेम एंट्री होगा एज प्रीवियस 2 केसेस में जैसे हुआ था। हम लोग को ऑनर का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई दैट मीन्स रामनाथ एंड कंपनी, और जब बैंक आएगा ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर बिल का अमाउंट रिटेन करने, तब हम लोग का जो सेम एंट्री होगा एज हम लोग का प्रीवियस 3 केसेस में। तो यहाँ पर हम लोग सेम एंट्री पास कर लेते हैं फॉर ऑल द केसेस, दैट मीन्स 2 3 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 सब के लिए सेम एंट्री होगा। वो क्या होगा? बिल उसका था जो बिल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके बदले वो कैश पे कर दे रहा है। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिखने से चलेगा। अगर छोटा अमाउंट रहता है तब कैश या बड़ा अमाउंट रहता है तब बैंक। तो ये हो गया 4500। तो इसको हम लोग नरेशन लिखेंगे,
बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये बिल क्या था, वो बिल ऑनर कर दिया ड्यू डेट के दिन, तो इसके लिए इसका एंट्री हो गया क्या, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो जर्नल एंट्रीज है वो ड्रॉई के घर पे जो डिस्काउंट कराया, फिर इंडोर्स कराया, फिर वहाँ बिल को सेंड किया बैंक फॉर कलेक्शन, वो सब एंट्री यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या है, उसको सिर्फ बिल को पे करना है ड्यू डेट के दिन। और ड्यू डेट के दिन उसके पास कोई भी आए, वेदर इट इज़ ड्रॉर, वेदर इट इज़ बैंक, वेदर इट इज़ इंडोर्सी, वेदर इट इज़ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉर, तो उसका लिए सब एंट्री सेम ही होगा ड्रॉई के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक एंट्री पास कर दिए, यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तीनों ही केसेस में, चारों ही केसेस में हम लोग का सेम एंट्री होगा। दैट मीन्स बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।